Good morning class. I'm your English teacher Divya Shrivastava and today in English literature we are going to start a new first chapter, chapter 9. आज हम chapter 9 पढ़ने वाले हैं and the name of this chapter is The Greedy Crow. ठीक है, greedy means होता है लालची और crow मतलब तो आपको पता ही होगा, crow मतलब होता है कौवा. तो एक लालची कौवा, ठीक है, ये इसकी स्टोरी है and this story is all about a crow and a cat. ठीक है, so let's get started. One day, a crow sat on a branch of a tree and watched a cat eating a fish. एक दिन की बात है कि एक कौवा था जो कि एक पेड़ की ब्रांच पे बैठा हुआ था और उसने क्या देखा कि एक जो कैट है, जो बिल्ली है, वो क्या खा रही है, फिश खा रही है. एक दिन एक कौवा एक पेड़ की ब्रांच में, देखो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ब्रांच में, ब्रांच मतलब शाखा, पेड़ की शाखा में बैठा हुआ था और उसने क्या देखा कि यहाँ पे जो बिल्ली है वो फिश को खा रही है. द क्रो वॉज हंग्री. जो क्रो था यानी कि जो कौवा था बहुत ज्यादा भूखा था एंड ही बिगेन कॉइंग. कॉइंग मतलब क्या होता है, जैसे काव काव करता है ना कौवा, ठीक है, उसको कॉइंग बोलते हैं. तो वो काव काव करने लगा, उसने स्टार्ट कर दिया काव काव करना. बट द लेजी कैट लुक्ड एट हिम साइड वेज एंड कैरीड ऑन ईटिंग. जो कैट थी बहुत ज्यादा आलसी थी, ठीक है, लेजी थी. लेजी कैट लुक्ड एट हिम साइडवेज. उसने उसको बगल में, साइडवेज मतलब क्या होता है, पास में, बगल में. उसने कौवे को पास में, बगल में देखा और उसने क्या कर दिया, फिर से अपना खाना खाना उसने शुरू कर दिया. मतलब वो खाना खाती रही, वो जो फिश खा रही थी, उसने कौवे को देखा और फिर उसने अपना खाना खाना जारी रखा. एट लास्ट क्रो सेड, हाउ नाइस दैट समवन गिव्स यू फूड एवरी डे. कौवे ने क्या बोला, कितना अच्छा है ना कि अगर कोई हमें रोज खाना दे, एवरीडे कोई हमें खाना दे, कितना ज्यादा अच्छा है. वेल आई हैव अ वेरी लविंग मास्टर. तो कैट ने क्या बोला, वैसे मेरे पास एक बहुत ही अच्छे हमारे मास्टर्स है. मास्टर मतलब मालिक, जहाँ वो कैट रहती है उसको मास्टर्स बोलते हैं, मालिक को. उसने बोला हमारे जो मालिक हैं बहुत ही ज्यादा लविंग है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं. कैट ने कहा एंड लिक्ड हिज पॉज. और वो अपने पैरों को फिर से क्या करने लगी, चाटने लगी. लिक मतलब होता है जीभ से चाटना, सहलाना. वो अपने पैरों को, पंजों को ऐसे चाटने लगी. कांट यू शेयर अ स्मॉल पीस विथ मी, द क्रो आस्क्ड. आई एम वेरी हंग्री. कौवे ने क्या बोला, क्या तुम मेरे साथ एक छोटा सा पीस शेयर नहीं कर सकती हो. क्रो ने उससे पूछा, कौवे ने उससे पूछा, आई एम सो हंग्री, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं. आई कुड गिव यू अ पीस ऑफ दिस फिश सिंस यू आर हंग्री, द कैट रिप्लाइड. उसने क्या रिप्लाई दिया कि मैं तुम्हारे साथ इस फिश का जो पीस है एक शेयर कर सकती हूँ अगर तुम बहुत ज्यादा भूखे हो. कैट ने रिप्लाई क्या दिया कि मैं तुमको फिश का एक पीस शेयर कर सकती हूँ. Oh, but if I come down, promise me you won't eat me, said the crow and feeling afraid of the cat. ओ, उसने क्या बोला, लेकिन जब मैं नीचे आऊं, नीचे मतलब क्योंकि पेड़ के ऊपर है, ब्रांच में था. उसने बोला जब मैं नीचे आऊं तो प्रॉमिस मी, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे खाओगी नहीं. सेड द क्रो. क्रो ने कहा फीलिंग एफ्रेड ऑफ द कैट. कैट से डरते हुए, बिल्ली से डरते हुए उसने क्या बोला कौवे ने कि जब मैं नीचे आऊंगा खाने तो तुम मुझे, जब मैं नीचे आऊंगा तुम मुझे खाओगी नहीं. बट द कैट टोल्ड व्हाई शुड आई. बिल्ली ने क्या रिप्लाई किया, बिल्ली ने उससे कहा कि मैं क्यों खाऊंगी तुम्हें, मुझे तुम्हें क्यों खाना चाहिए. व्हाई शुड आई, मैं क्यों खाऊंगी तुम्हें, है ना. नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी हैड इनफ टू ईट एंड आई एम नॉट हंग्री एनी मोर. मैंने पहले से ही बहुत ज्यादा इनफ फूड खा लिया है, खाना खा लिया है और अब मैं क्या हूं, मैं भूखी बिल्कुल भी नहीं हूं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है. द क्रो वॉज ट्राइंग टू बी कनिंग एंड सेड प्लीज मूव अवे सो आई कैन ईट इन पीस. जो कौवा था वो थोड़ा सा चालाक बनने की कोशिश कर रहा था और उसने क्या बोला कि अच्छा ऐसा है कि तुम थोड़ा सा दूर हट जाओ, प्लीज मूव अवे, थोड़ा सा दूर हटो, साइड हो, ताकि मैं शांति से आराम से खा सकूं. The cat moved away, showing that he did not care. जो बिल्ली थी वो थोड़ा सा साइड हो गई, वो किनारे हो गई और उसने ऐसा दिखाया कि वो बिल्कुल भी वो केयर नहीं कर रही, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, ऐसा बिल्ली ने शो किया. Now the crow flew down and took away a piece of a tasty fish. अब जो कौवा था वो उड़ के नीचे आया और उसने फिश का, टेस्टी फिश का एक पीस उसने लिया, ठीक है, और लेके फिर से वो ब्रांच के ऊपर चढ़ गया. दिस इज डिलीशियस, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है. सेड द क्रो. ही वांटेड मोर. ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्या चीज, फिश, और उसको भी और चाहिए. उसने बोला ही वांटेड मोर, उसको भी और
फिश खानी है। The cat could tell that the crow was enjoying the fish and said, "You see, I have had too much to eat. I do not want to eat you because my stomach is full. Why don't you come down and take another bit?" जो बिल्ली थी वो उसने उसको बताया, उसने क्या देखा उसने कि देखो क्रो कितना ज्यादा इंजॉय कर रहा है फिश के साथ। उसने कहा देखो तुम कितना ज्यादा इंजॉय कर रहे हो इस फिश के साथ, एंड यू सी तुम देखो आई हैव हैड टू मच टू ईट, मैं बहुत ज्यादा पहले से खा चुकी हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू ईट यू, मैं तुम्हें खाना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज माई स्टमक इज फुल, क्योंकि मेरा पेट भरा है। वाई डोंट यू कम डाउन एंड टेक अनदर बिट, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम नीचे आ जाओ और आके अनदर बिट, एक दूसरा भी पीस खाओ, ठीक है, आके नीचे आओ और दूसरा पीस भी खाओ, क्योंकि मेरा पेट भरा है तो मैं तुमको नहीं खाना चाहती। सो द क्रो केम डाउन अगेन एंड बिगेन ईटिंग, तो जो क्रो था कौवा फिर से नीचे आ गया और उसने फिर से खाना शुरू कर दिया। इज नॉट इट डिलीशियस आस्क्ड द कैट, कैट ने क्या पूछा कि क्या डिलीशियस नहीं है? ओ यस, मे आई हैव अ लिटिल मोर प्लीज, द क्रो वॉज नाउ बीइंग ग्रीडी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और क्या मुझे इसका थोड़ा पीस और मिल सकता है, क्या मैं थोड़ा और खा सकता हूँ? क्रो वॉज नाउ बीइंग ग्रीडी, अब जो क्रो था वो क्या हो रहा था, लालची हो रहा था। उसने एक पीस खाया, फिर उसने दूसरा पीस खाया और अब वो ग्रीडी हो रहा था, उसने और भी पीस खाने के लिए कैट से बोला। फिर कैट ने क्या रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स हेल्प योरसेल्फ एंड एंजॉय योर मील, बिल्कुल अपनी मदद करो और बिल्कुल अपना जो मील है खाना उसको एंजॉय करो, कैट ने कहा। द क्रो flew down once again and began eating till his stomach was so full and he was so happy that he could not fly. कौवा उड़ के फिर से नीचे आता और उसने फिर से खाना शुरू किया और खाता रहा, कब तक खाता रहा, जब तक जो स्टमक है उसका वो फुल नहीं हो गया। एंड ही वॉज सो हैवी, इतना ज्यादा खा लिया कि उसका पेट बहुत ज्यादा फुल हो गया, बहुत ज्यादा हैवी हो गया, भारी हो गया और वो अब उड़ नहीं सकता था। He sat near the cat and ate thinking that he was safe. वो बिल्ली के पास में बैठ गया और वो खाने लगा और ये सोचता रहा कि he was safe, अब वो सुरक्षित है, मतलब उसको बिल्ली नहीं खाएगी, उसने ऐसा सोचा कि अब वो सेफ है। The cat watched him but seemed not to care. बिल्ली ने उसको देखा और ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया कि वो उसकी केयर नहीं कर रही है, मतलब वो बगल में बैठा है, वो खा रहा है, तो उससे बिल्ली को फर्क नहीं पड़ रहा, उसने ऐसा शो किया। नेक्स्ट, थैंक यू मिस्टर कैट, दैट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, आई हैव ईटन सो मच दैट आई कैन हार्डली मूव। उसने क्रो ने यानी कौवे ने कैट को थैंक यू बोला, थैंक यू मिस्टर कैट, दैट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, आप बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। आई हैव ईटन सो मच, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, दैट आई कैन हार्डली मूव, कि मैं बहुत मुश्किल से मूव कर सकती हूँ, अब उसका पेट इतना ज्यादा फुल हो चुका था। एज द क्रो फिनिश्ड टॉकिंग, जैसे ही क्रो ने अपनी बातों को खत्म किया, मतलब जैसे उसने बोलना बंद किया, द कैट जम्प्ड ऑन हिम, जो कैट थी उसने उस पे कूद गई एंड गॉबल्ड हिम अप, और उसको उसने क्या किया, जल्दी से खा लिया। गॉबल्ड मतलब होता है जल्दी से खा लेना, निगल लेना। कैट उस पे जंप कर गई, किस पे, क्रो पे, और क्रो को क्या किया उसने, निगल लिया जल्दी से, गॉबल्ड जल्दी से उसने खा लिया उसको। दैट वॉज वॉट आई वॉज वेटिंग फॉर, ये वही है जिसका मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि क्रो खूब सारा खा लेगा, फिर वो फ्लाई नहीं कर पाएगा और मैं उसको खा जाऊंगी। दैट वॉज वॉट आई वॉज वेटिंग फॉर, इसी चीज का मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। ही सेड टू हिमसेल्फ, कैट ने खुद से बात बोली, ही सेड टू हिमसेल्फ ने खुद से बात बोली, एंड वॉक्ड होम क्वाइट हैप्पीली, और काफी खुश होके, क्वाइट मतलब काफी खुश होके अपने घर को वापस चली गई। So this story of a cat and a crow is completed here. The greedy crow chapter is completed here. आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेश चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।